नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाकर रखें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को नियमित व्यवहार में शामिल करें। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कुल 61 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मियों के लिए सदर अस्पताल सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की जानकारी व प्रशिक्षण दी गई। चिकित्सा पदाधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर व डाटा एंट्री ऑपरेटर का इस दौरान उन्मुखीकरण हुआ। सदर अस्पताल सभागार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर व नव नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण जपाइगो संस्था के प्रभात ठाकुर द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऐप, एनसीडी ऐप, डिस्ट्रिक्ट ट्रैकिंग से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान HWC पोर्टल पर प्रतिदिन डाटा अपलोड करने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रतिदिन ओपीडी का संचालन करने, सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट अपलोड करने, ई टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत ब्लड प्रेशर के मरीज, ग्लूकोज के मरीज, हाइपरटेंशन के मरीज, कैंसर के मरीज, डायबिटीज के मरीज का जांच हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सुनिश्चित करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में सक्रिय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या 61 है। डीपीसी पंकज कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण स्तर पर ब्लड शुगर, बीपी, एचआईवी, टीबी, कोलेस्ट्रॉल से जैसे 30 से ज्यादा प्रकार की जांच सुविधाएं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होती है। इसके अलावा संबंधित बीमारियों के लिए सभी प्रकार की दवाइयां भी दी जाती है। उन दवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जाए, इसका भी परामर्श अस्पताल में आने वाले सभी लोगों को दिया जाता है। पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। अब उसी केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित किया गया है। इस सेंटर पर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की बीमारियों का इलाज होता है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य जनमानस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण एवं विस्तारित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब, कमजोर व मध्यम वर्ग के लोगों को सभी तरह की स्वास्थ्य उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीणों को समय रहते हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व कैंसर, मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य सुविधा, कॉन्ट्रासेप्टिव सुविधा और संक्रामक, गैर संक्रामक रोगों के प्रबंधन की सुविधा, आंख, नाक, कान व गले से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। गंभीर बीमारियों का लक्षण पता चलने के बाद मरीज को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। इस मौके पर जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार मंडल, डीपीसी पंकज कुमार समेत अन्य लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में अवैध निकासी मामले को लेकर पीड़िता महिला को अब तक न्याय नहीं मिला है। आपको बता दें कि आज से 1 माह पूर्व हरलाखी प्रखंड के एक महिला ने बैंक के कैशियर पर 7.5 लाख रुपए के अवैध निकासी का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बैंक के उच्चाधिकारियों के द्वारा जांच भी की गई थी। लेकिन अब तक ना तो जांच रिपोर्ट आया है, ना ही उस पीड़िता महिला के लिए कोई न्याय की गई है। हालांकि अभी पिछले 1 महीने से पीड़िता महिला हर रोज बैंक का चक्कर काटकर थक चुकी है। हरलाखी प्रखंड के विसौल गांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एक खाता धारक से हुई लाखों रुपए की अवैध निकासी मामले में
पीड़िता महिला को अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है, जबकि पीड़िता 1 महीने से रोज बैंक के चक्कर काट रही है। हालांकि इस मामले में बैंक के वरीय अधिकारियों ने जांच भी की थी, लेकिन अब तक जांच का खुलासा नहीं हुआ है, जिससे बैंक के विभागीय अधिकारियों पर खानापूर्ति का आरोप लगने लगा है। गौरतलब है कि विशौल गांव की पीड़िता महिला फाजिला खातून ने अपने खाते से अवैध निकासी की शिकायत बैंक के वरीय अधिकारियों से की थी। बैंक के कैशियर पर करीब 7.5 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है। दरअसल महिला का पति विदेश से रुपए भेजता रहा और इधर उसके खाते से अवैध निकासी होती रही। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला का पति मोहम्मद सिराजुल राइन विदेश से गांव आया और घर बनाने के लिए बैंक से रुपए निकालने गया तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल खाते में रुपए थे ही नहीं। स्टेटमेंट निकलवाया और पत्नी से इस बारे में पूछताछ की, तब जाकर पूरा मामला समझ में आ गया। महिला का आरोप है कि बैंक कैशियर कभी केवाईसी आधार लिंक तो कभी अंगूठा निशान सही नहीं होने का बहाना बनाकर विड्रॉल स्लिप पर बार बार निशान लेता था। कैशियर महिला के घर पर भी जाकर अंगूठा निशान लेता था। महिला अनपढ़ है और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी और कैशियर उसके खाते से लाखों रुपए की अवैध निकासी करता रहा। न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता महिला ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद विभागीय जांच तो हुई, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल सका है। उधर शिकायत दर्ज कराने के बाद से महिला समेत उनको मदद करने वालों को कुछ असामाजिक तत्वों से धमकी मिल रही है और उल्टे फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी कही जा रही है, जिससे महिला और उसका परिवार दहशत में है। ग्रामीणों का कहना है कि बैंक कैशियर विशौल शाखा में करीब 28 सालों से एक ही जगह पदस्थापित है। इतना ही नहीं, वह इसी गांव में जमीन खरीदकर अपना घर भी बना लिया है और यहां का स्थानीय निवासी भी बन गया है। लोगों ने यह भी कहा कि अगर जांच हो तो इस शाखा में इस तरह के कई मामले उजागर होंगे। बहरहाल इस मामले में कैशियर से जब उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर जांच करने शाखा पहुंचे एरिया मैनेजर कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में जांच कर रिपोर्ट वरीय अधिकारी को भेज दिया गया है। समीक्षा के बाद रिपोर्ट का खुलासा वरीय अधिकारी के आदेश पर ही किया जाएगा। क्या हुआ जी, आप रोक क्यों रहे बैंक के बाहर? खड़े होकर बताइए क्या समस्या है आपका? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। बैंक में सर 7 लाख रुपया चुरा लेलक। मैनेजर थी कैशियर जी जाइ छी कहत अखनी कत जाओ तुम्हारा जांच होती तैयार रहल करना पाई करना पाई लो ताकि करना लाठी लो ले अच्छी नहीं दे उठा निशान लो ले कह जा तुम्हारा कल आना परसों आना जाना आना करते में खाता दो दे हमारा पाई रहे तो की भेले के क्षेत्र यहाँ के हमर पत्नी से बुझलिए किछु हम तो बाहर रह चलिए हम एलिए हम कहलिए हमरा बैंक में हमरा खाता में होती 5-7 लाख रुपया भऽ गेल। हम जाइ घर बनबै लेल छलिए तऽ एलिए तऽ पैसे सब निकाल लेने ही सब घर खरीदारी सब छपा लेल छलिए घर बजा कऽ आ घरे बोलबै छलिए आ पैसा नहीं दै छलिए एकरा कहै छलिए लिंक फैल ई सब कऽ सब पैसा निकाले लगा। हम की करू एकरा 1.5 महीना से गुहार लगबै छी कई जगह कंप्लेन केलिए अब तक हमरा कुछ नहीं मिला पैसे अभी तक कुछ निर्णय नहीं भऽ रहल है। अच्छा कंप्लेन या कुछ आगा कार्रवाई के लिए कतौ गेली यहाँ से कई जगह कंप्लेन के नीचे अभी तक कुछ हमरा सुनवाई नहीं ले रहा है। सुनवाई नहीं ले कत सबसेट करे छै कत सुनवाई नहीं ले अभी मैं की करूँ हमरा दिया हमर भूखा हम आयल चलिए कुछ देखियो आई सब पैसा सब चुरा ले लगा थी धोखाधड़ी सब ये सब विकास को सीधा धमकी दे जाए घर पर जाकर 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी सेना के धमकी उनके दे बोलिए एते ल ले वो ल ले के धमकी देबो के भेजबो भैया कैशियर भेजबो भैया मैनेजर सब में मिला भगत था सब के छै कैशियर के नाम छै होगा वीरेंद्र कुमार मंडल बैंक ऑफ इंडिया ही बैंक में 1.5 महीना से हम चक्कर लगाबै छी लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं लगे सब कते पाई के धोखाधड़ी भेल करीब 7 लाख के आसपास 7 लाख के नहीं थे अभी तो एको पाई के न एको को पाई अबै छी घुमा देब उल्टा 4 गो बातें कह देब उल्टे हम गरीब आदमी कतऽ जाओ क्यों कैशियर बात करते हाँ की नाम भेल के हमर सिराजुल भेल मोहम्मद सिराजुल राय घर थाना बिसौल थाना कहाँ है लाठी।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इकारी गांव की एक महिला जो कि मारपीट के मामले की आरोपी थी और वह फरार है, उसके घर कुर्की जब्ती की गई। कोर्ट से बार बार अपना पक्ष लेकर हाजिर होने की आदेश का अवहेलना करने पर आखिरकार उसके घर की कुर्की जब्ती की गई है। पिरौखर पंचायत के इकारी गांव में मारपीट कर फरार होने वाली महिला के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की। यह कार्रवाई शुक्रवार को मधवापुर पुलिस ने की। आरोपी का नाम शांति देवी है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी उसने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। हाजिर होकर अपना पक्ष नहीं रखने के खिलाफ उसके घर कुर्की किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को जयनगर थाना परिसर में एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विशेषतः जयनगर क्षेत्र में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी बीच आर्म्स और हथियार के साथ कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। जयनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लगातार एक सप्ताह के दौरान आर्म्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक घटना पर काबू पाने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जयनगर थाना क्षेत्र के कुआड गांव निवासी विनोद यादव व खजौली थाना क्षेत्र के बिरौल गांव निवासी जवाहर सिंह के पास से 3 ऑटोमेटिक पिस्तौल व 10 जिंदा गोली, 3 खाली मैगजीन, 1 चाकू और 1 मोबाइल के साथ उसे गिरफ्तार किया है। एएसपी ने बताया कि सभी हथियार कुआड गांव स्थित एक मुर्गी फार्म के समीप बगीचा से बरामद किया गया है। बरामद हथियार कानपुर मॉडल का है। गिरफ्तार व्यक्ति हथियार का तस्करी करता है। एएसपी ने बताया कि पिछले कई महीनों से जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में लूटपाट की घटना बढ़ गई थी। घटना को लेकर पुलिस गंभीर हुई और एक के बाद एक अपराधी व हथियार तस्करी करने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू करते हुए हथियार के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि जयनगर में कार्बाइड आने की सूचना भी मिली है। गिरफ्तार व्यक्ति के मोबाइल में कार्बाइड का फोटो भी देखा गया है, लेकिन पुलिस के छापेमारी के दौरान कार्बाइन को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हटा दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति हथियार तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थानाध्यक्ष संजय कुमार, एसआई अरविंद कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। गौरतलब है कि जयनगर पुलिस की लगातार कार्रवाई ने बीते दिनों थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद आरिफ के घर में तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, एक पिस्तौल व लगभग 2 दर्जन कारतूस बरामद किया था। जबकि वाटरवे चौक के समीप से 2 हथियार के साथ 2 युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था और अब पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग चैन की नींद सो रहे हैं। करें तो रूट कॉज क्या होता है आपको, ये वेपन जो होता है, जो इसका जो इलीगल ट्रेडिंग होता है या जहाँ से भी लाया जाता है। और ये तीनों जो हथियार हैं, ये तीनों एकदम ही आपको नए हैं, फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड हैं और सेम तरह के हथियार यहाँ के भी जो अपराधी हैं उनसे भी ऐसे ही जो वेपन्स हैं इसका सीजर होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई बड़ा माफिया इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके ऊपर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हुआ सर इसका? बरामदगी में आपको फिलहाल ये 3 पिस्टल है और जब आपको कार्रवाई हुई थी उस समय कार्बाइन भी मतलब आपको जो घटनास्थल है वहाँ पर मौजूद, पर ये लोग लेके उसे भागने में सफल हुए और हम अभी लगातार छापेमारी कर रहे हैं और भी प्रयासरत हैं कि कार्बाइन को कितनी संख्या में कार्बाइन हो? कार्बाइन का जैसे हमारा ये जो मोबाइल है, इसके मोबाइल का सीजर हुआ है जो अभी पकड़ाया है घटनास्थल से, इसके मोबाइल में जो कार्बाइन है उसकी फोटो है। तो उक्त जहाँ पे ये कार्बाइन आपको जिस घर में जो ये आदमी पकड़ाया है एक और उसका भी घर है, उस घर पे जो हमने छापेमारी की तो सेम ही हमें वो जहाँ पे वो कार्बाइन रखा हुआ था वो आपको जगह हमें दिखी। तो हो सकता है इसमें बाहर के भी लोग होंगे या जो भी लोग होंगे
जो एक ग्रुप बना के इसमें काम कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाना अध्यक्ष जयनगर हो गए, देवदा हो गए, हम लोगों को कभी मतलब इस बड़े पैमाने पे इस तरह का कुछ हो रहा होगा इसकी सूचना या मतलब समझिए कि इमेजिन नहीं कर पाए थे कि इस मात्रा में यहाँ पे ये सब चल रहा होगा। और कार्बाइन जयनगर जैसे इलाके में आपको मतलब इसका ट्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने कमतौल चौक स्थित NH 104 के समीप वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 250 बोतल शराब के साथ एक टेम्पो को जब्त किया। इस मामले में 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों तस्कर दरभंगा जिला के निवासी हैं, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने 250 बोतल शराब के साथ टेम्पो समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी तस्कर की पहचान दरभंगा जिला के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के केदार बाग निवासी सोनू कुमार, नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक निवासी राजू दास व केवटी थाना के दिघियार निवासी राजेश कुमार शाह के रूप में बताई गई है। जानकारी के अनुसार रात्रि गश्ती पर निकले थाना पुलिस के द्वारा क्षेत्र के कमतौल चौक स्थित NH 104 पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस क्रम में एक टेम्पो को रोका गया, जहां टेम्पो चालक उतरते ही तीनों तस्कर के साथ भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं टेम्पो की तलाशी ली गई, जहां टेम्पो में 2 लकड़ी का बक्सा था और उस बक्से में शराब रखा हुआ था। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि तीनों तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल
होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बिस्फी प्रखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद खेतों में फसलों के नुकसान होने की शिकायत मिलने पर मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार बिस्फी प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न पंचायतों व गांवों का दौरा करते हुए खेतों का जायजा लिया और फसल क्षति का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने गुरुवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बलहा, भैरवा, तीसी, नरसाम, उत्तरी, दक्षिणी, खैरी बांका, औसी, बभनगामा, नूरचक,
सदुल्लाहपुर सहित अन्य पंचायतों का भ्रमण कर इस आंधी तूफान व वर्षा से हुई खेतों में लगी फसल क्षति का जायजा लिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि मिली शिकायतों के आधार पर स्थलों पर जाकर जांच किया गया है। जांच के दौरान फसलों खासकर मूंग की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बिस्फी से फसलों का गलत जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जांच प्रतिवेदन में फसलों के प्रभावित होने की रिपोर्ट का उल्लेख है, लेकिन अनुदान के लिए जरूरी 33% से अधिक का नुकसान का उल्लेख नहीं किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे किसान जिनकी फसल क्षति हुई है उन्हें फसल क्षति मुआवजा अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही इस तरह की गलत सूची बनाकर जिला कार्यालय को समर्पित करने वाले अधिकारी, चाहे वह प्रखंड कृषि पदाधिकारी ही क्यों न हो, उन पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। फसल जांच के दौरान बीटीएम विनोद कुमार, जुबेर अहमद, कमलेश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर किसान सभा के जिला सचिव मनोज कुमार ने बताया कि जब तक यहां के कृषि पदाधिकारी की बदली नहीं हो जाती और अन्य दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्षति को लेकर जो आवेदन दिया गया है और जो यहाँ पे गलत रिपोर्ट दिया गया है, इस विषय में सर आप जांच कर रहे हैं, खुद जो है स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, इसके बताइए सर। देखिए, शिकायतें प्राप्त हुई थी विभिन्न स्रोतों से, तो उसका हम लोग ने जांच किया है। अभी स्थल पे जाके करीब 7-8 पंचायतों का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया है और किसानों से भी बातचीत हुई है और क्षति को भी देखी गई है। और यहाँ से जो प्रतिवेदन भेजा गया है उसमें क्षति प्रभावित में दिया गया है, बट जो अनुदान के लिए जो 33% से अधिक क्षति का जो होता है उसमें प्रतिवेदन शून्य होने की वजह से ये प्रखंड उसमें नहीं आया है। लेकिन अगर पुनः जांच हम लोगों ने किया है, आगे जो आदेश होगा फिर किया जाएगा सरकार। सर जांच में क्या देखा गया कि ऐसा कुछ है कि मतलब क्षति है? क्षति तो माने अत्यधिक वृष्टि तो हुई ही है, हर जगह हुई है और यहाँ भी हुई है। और एक्चुअली यहाँ लो लैंड भी ज़्यादा है। बिस्फी का हमको लगता है प्राय 18 से 20 पंचायतें जो है लो लैंड है, तो उस वजह से क्षति उन क्षेत्रों में देखी जा रही है। जो लोग सर दोषी होंगे इसमें क्या कोई कार्रवाई? जो भी कार्रवाई हो सकती है वो होगी। सर बीओ साहब के द्वारा बताया गया कि हमको जो है गलत साइन करवा लिया गया, धोखा साइन करवा दिया गया। अब ये जाने की किनसे साइन कौन कराए, इनसे गलत साइन हम लोग बाइट किए थे, इनके द्वारा बताया गया। किसी का साइन कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता है। इनके द्वारा बताया गया हमसे छल किया गया। अब ये बताएंगे ना अपनी बारे में। क्या हुआ सर आपका? सर नाम क्या हुआ सर? सुधीर कुमार। रहे थे और बीज बटाने के हम लखनऊ में बैठे थे। शंकर यादव जो है वो जो बर्मी कंपोस्ट कार्ड है वो कह रहा था कि जबरदस्ती हमको 2 बोरा दे दीजिए। वो हमसे लड़ाई करने लगा, उलझ गए। हम कि नहीं है। इसी बीच में ये लोग विनोद मिल करके रिपोर्ट बना रहा था। विनोद और स्टाफ था। विनोद क्या है पद पर, बोलिए ना। वो अपना रिपोर्ट दिखाया कि देख लीजिए हम अभी प्रूफ दे रहे हैं आपका, है ना जी, है ना। अब गेम के समझ लीजिए, संजोग है कि बचल है। हमने कराया कि सर रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट देखे कि हाँ यहाँ सबका साइन है, हम सिग्नेचरी हैं, मेरे दस्तखत से जाता है, इसीलिए हम उन लोग का साइन लिए, जो कि आपको हम कल दिखाए। आप पन्ना पलट करके नहीं देखे? नहीं, ऊपर वाला पन्ना में तो इफेक्टेड है, नीचे वाला पन्ना हमने जीरो कर दिया। चलिए तो आप सवाल है, पूछिए ना, क्या पूछना है? रिपोर्ट में किसान सलाहकारों की गलती की वजह से, ये सबकी गलती है। हम किसान सलाहकार को क्यों देंगे? जब हमने देखे तो कुल गलती मेरी है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कब संज्ञान में अब आया है बात, तो अब कार्रवाई हो। नहीं तो संज्ञान जो आपके ऊपर आवेदन पड़ा था आप संज्ञान में। हाँ, तो हम तो क्या करें? अभी बीज बंटवारा था, फिक्स पॉइंट हम लोग का वो था कि किसान को किसी तरह बीज मिल जाए, और अगर बीज में कहीं घपला है तब आप बोलिए कि हाँ। तो क्या वो आपको अपना अधिकारी नहीं समझ रहा है? जी नहीं, बिना छुट्टी के सब भागल रहता है। जैसे अभी धीरे से ले लीजिए, वो तो अथी में है, कल गाड़ी सुनवाया है। आप लिखते क्यों नहीं है? तो बढ़िया पदाधिकारी को लिखिए ना फिर उसके खिलाफ। आप लिख करके आप सेंटी काट करके भी भेजे हैं। कोरोना काल में सर आप भी 2 महीने गए थे।
कोरोना काल में थे, हम बीमार थे, हम उसका मेडिकल दिए, हम मेडिकल दिए हैं। कोरोना काल में हम बीमार थे, बीमार में तो नहीं, और सरकार का ये निर्देश था कि कहीं घर पर से बैठ करके भी काम कर दीजिए। आप देखिए मेरा काम है, अचीवमेंट है कि नहीं, थोड़ी है कि माने यहाँ से जो रिपोर्ट गई है, इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट भेजने में चूक हुई। जी जी, रिपोर्ट सही नहीं गया, इसको आप स्वीकार कर फिर इसकी फिर आगे इसकी प्रक्रिया जांच कमेटी बनी है, डीओ साहब इस मन का जांच बनेगा, एडीएम साहब रहेंगे, और उसके बाद फिर रिपोर्ट कुछ नहीं करना है, वो जो जीरो कर दिया है ना उसी को कर देना है। इफेक्टेड एरिया तो इतना है, सुनिए ना, मान लीजिए माने कि फिर से नहीं भाई, आपका मुंह तो सब। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी चौक पर तलाशी लेते हुए बाइक के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। एक शराब तस्कर 50 बोतल देसी व विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे शराब तस्कर के बाइक से 44 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बासुकी चौक के पास बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने शुक्रवार को की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि दोनों तस्कर अलग अलग 2 बाइकों पर शराब की खेप ले जा रहे थे। एक आरोपी का नाम अजय मुखिया है, वह बेनी पट्टी का रहने वाला है। उसके साथ से 50 लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद किया गया। दूसरे आरोपी का नाम भरत कुमार शाह है और वह नेपाल के तुलसियाही का निवासी है। उसके पास से भी 44 लीटर शराब जब्त किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आपातकाल को याद करते हुए काला दिवस मनाया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष शंकर झा ने उपस्थित जेपी आंदोलन के सेनानियों को सम्मानित भी किया। भाजपा मधुबनी जिला कार्यालय पर आपातकाल को याद करते हुए भाजपाइयों ने काला दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की। इस अवसर पर प्रदेश के द्वारा निर्धारित वर्चुअल कार्यक्रम को मधुबनी लोकसभा के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने अपने संबोधन में जेपी आंदोलन के सभी सेनानियों को शुभकामना देते हुए लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के वास्ते उनका आभार किया तथा उनको शुभकामनाएं दी। जेपी आंदोलन एवं आपातकाल के दौरान जेल गए हुए सेनानियों को जिला भाजपा कार्यालय पर सम्मान भी किया गया। जेपी आंदोलन के सेनानियों में मुख्य रूप से जिला जेपी आंदोलन सेनानी जिलाध्यक्ष तेज नारायण ब्रह्मर्षि जहीर परसौनवी के साथ सैकड़ों सेनानी को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें अनिरुद्ध ठाकुर, सतीश चंद्र मेहता, राम बल्लभ, भारती योगेंद्र, जगन्नाथ महतो, प्रेम नंदन महतो समेत कई लोग शामिल रहे। अपने संबोधन में आपातकाल को याद करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा ने लोकतंत्र के कुचलने का प्रयास की चर्चा करते हुए कहा कि जेपी सेनानियों के द्वारा उठाए गए संघर्ष व खून का कठिन संयोजक भी है। वहीं कार्यक्रम के जिला संयोजक संजय पांडे ने उपस्थित सेनानियों के प्रति पार्टी की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करते हुए लोकतंत्र को सेनानियों के द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्नीस 1975 में भारत देश पे एक कई प्रकार के सरकार के द्वारा जो इमरजेंसी लायल गए, के खिलाफ में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा विपक्षी दल एक मत से सहमति बनाकर कोई इमरजेंसी के विरोध में शहर जमीन से लकर हर स्तर पर विरोध जतेलखिन। जय के फलस्वरूप हमारे बहुत परिवार के साथी पूरा देश में बहुत परिवार के लोग जेल में गला, जेल में डालल गए। ओहि समय में जो कांग्रेस पार्टी के सरकार रहथिन उनकर जो नीति रहन, कोई नीति के तहत क्रूरता से सबके जेल में अरेस्ट कर राखल गया और वो सब जेल में पीड़ा से हो सहला। परिवार के छोड़ कर देश के बचबक वास्ते
सब जेल में रहला। खालकंड में जखन सरकार 77 के बाद सरकार जखन नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार विपक्ष के जहन सरकार बनले तो चिंतन भेले कि कतौ न कतौ भारत के बचपन में जे हमर सेनानी के जे योगदान छन, हुनकर यादाश्त, हुनकर तपस्या, हुनकर कैल गेल कृत्य, उनका द्वारा जे प्रेरणा भेटले समाज के, क्या नहीं हम उनका सम्मान करी। और वही के तहत भारतीय जनता पार्टी आज के दिन काला दिवस के रूप में मनबैया। और हम मधुबनी जिला में जे हमर जे ओहि सेनानी में जे हम सब काम केने छला, जे सब जेल गेल छला, उनका हम सब बजा कर जिला कार्यालय में सम्मान आ एक छोट सी सम्मान के एक व्यवस्था बनेलौ, जकर से पदाधिकारी एहि कार्यक्रम के जे देखै छलाह हमर जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय पांडे जी एक कार्यक्रम के पहाड़ी छथि, और जहीर भाई परसोनी और सेनानी के जे जिला के अध्यक्ष छथिन आदरणीय टिप्पण ब्रह्मरसी जी, वो हमरा बीच में छथि। वो अहाँ के किछु बतेता, ई सब केना केना कम समय में बतेता, केना केना ई सब पीड़ा सहलखिन और एहि देश के रक्षा केलखिन। जयप्रकाश जी और जे लोग छलखिन, बहुत लोग एहि आंदोलन में छला, हुनकर जे कृत्य छथि ताहि पर सब प्रकाश डालता, अहाँ हुनको से पूछ सकै छियनि। लोकतंत्र के हत्या करय वाला, व्यक्ति के आजादी के छीनय वाला जे सरकार एहि देश में इमरजेंसी लेलक, ओकर खिलाफ में जे भी हमर स्वतंत्रता सेनानी, अब हम सब कहै छियनि हुनका, जेपी सेनानी छलाह, हुनका सबके सम्मान के लेल हम सब आइ जिला पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब एक आयोजन केने छलहुँ हैं, जेकरा में हमरा सब जिते भी लोग एहिठाम अयला जे सेनानी रहे उनका सबके हार्दिक अभिनंदन एहि पार्टी पे हम सब करै छलहुँ हैं। आ फिर करैत रहब, अगला और बात प्रोग्राम अध्यक्ष जी कह दिला। यहाँ हम याद कराना चाहते हैं 1975 के वह रात्रि जो 25 जून के मध्य रात्रि में तथाकथित तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी लगाई थी, और उसी के विरोध में आज हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। काला दिवस के रूप के उजागर करते हुए आज जो भाजपा ने अपना कदम उठाया है उसको हम सराहनीय कदम मानते हैं। साथ ही आज तो हमको लगता है कि घोषणा हो गई है स्वतंत्रता सेनानी का, उसका हम कदर करते हैं कि भारत में जेपी सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा आज दिया गया है, देख करके हर्ष हुआ है। और आगे सम्मान देने का काम केंद्र सरकार करे, इसका हम मांग करते हैं। बताइए। कांग्रेसी और इंदिरा गांधी की तानाशाही, उस सरकार के जो मुखिया थी इंदिरा गांधी, और जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला के बाद जो मजबूरन उसको हार का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि उसकी संसदशिप खत्म हो गई, एमपीशिप खत्म हो गई, जिसके कारण उसने इमरजेंसी लगा दिया। और वो इमरजेंसी में देश के सारे नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। इस देश के पत्रकारों को उसने जेल के अंदर बंद कर दिया, जो अच्छे पत्रकार थे, सच्चे पत्रकार थे। प्रेस की आज़ादी को छीन लिया। उसके खिलाफ में जो लोग आवाज़ बुलंद करते रहे उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। और बाद में इंदिरा गांधी को इस देश की जनता ने और कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने शिकस्त का मुंह तोड़ जवाब दिया। और 46 वर्षों के बाद आज भी हम लोग उस दिन को, उस रात को, उस खौफनाक रात को, उस दहशत वाली रात को मनाते हैं और यादगार दिन उसको मानते हैं। वो काला दिन मनाते हैं हम लोग, काला दिन है। आज की 25-26 की रात को, रात के अंधेरे में इंदिरा गांधी ने जो साजिश के तहत इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले, जमहूरियत की रक्षा करने वाले लोगों को जेल के अंदर बंद किया था,
उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता, उसकी कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज के दिन को हम लोग ऐतिहासिक मानते हैं। आज के दिन को हम लोग काला दिवस ठाकुर है, मेरा उम्र 95 है। मैं महात्मा गांधी के आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया था और फिर जेपी आंदोलन शुरू हुआ, पहले छात्र आंदोलन शुरू हुआ, इंदिरा गांधी के अत्याचार अन्याय के विरोध में जो हुआ, बाद में जा करके जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चलता रहा। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो चलता रहा ये आंदोलन, उसके दौरान में जो है तो इंदिरा गांधी मजबूर होकर के 25 जून को रात्रि में एक इमरजेंसी का घोषणा कर दिया। इसके चलते हम लोगों को नेपाल भागना पड़ा। हम लोगों ने कर्पूरी जी को भी जनकपुर पहुंचाने का काम किया, हम भी नेपाल में रहे। फिर इसके बाद में किसी तरह से जयनगर आए, हमारे बीच में जो आंदोलनकारी और थे, हम लोग जेल पकड़ा करके जेल चले गए। तो हम लोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति तो वो रहा जो बाहर में रह करके आपके ऐसे लोग, आपके ऐसे युवक लोग जो कष्ट पा करके भी जो है तो हमारे आंदोलन को चालू करते रहे। मैं उनको तो कोटि धन्यवाद करता ही हूँ, परंतु इस मांग को एक तो रखता हूँ कि जेपी सेनानियों का जो घोषणा आज हुआ है वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूँ ये बूढ़ा होकर के कि जो ये हम लोगों को केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का काम करे। मैं इसके लिए आप लोगों को वाटसन उच्च विद्यालय के परिसर में कबीर जयंती के मौके पर कबीर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं ने कबीर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं संगीत शिक्षकों ने कबीर दोहा व संगीत की प्रस्तुति भी दी। मधुबनी के वाटसन +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में कबीर जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक अजीत कुमार साहू की अध्यक्षता में कबीर जयंती मनाई गई, जिसमें विद्यालय के संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र, ओम प्रकाश, अशोक कुमार, राजेश झा, दिलीप कुमार, राम सिंहासन सिंह, पवन सिंह, सुरेंद्र दास, मीना देवी, निर्मला देवी समेत सभी शिक्षकों ने कबीर के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। प्रधानाध्यापक अजीत कुमार साहू ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि कबीर की वाणी का संग्रह वीजक के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने परमात्मा को मित्र, पिता, माता और पति के रूप में देखते थे। इस अवसर पर संगीत शिक्षक ओम प्रकाश व डॉक्टर शिव नारायण मिश्र ने कबीर के दोहे का पाठन व संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। Testbook presents Testbook Pass for all government job aspirants. So चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्टबुक पास इज फॉर यू। टेस्टबुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Testbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Testbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Testbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर मधुबनी सदर अस्पताल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल पर डेटा अपलोड करने को लेकर हुआ प्रशिक्षण। चिकित्सा पदाधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर व डेटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ उन्मुखीकरण। हरलाखी में अवैध निकासी मामले में 1.5 माह बाद भी पीड़िता महिला को नहीं मिला न्याय। महिला के खाते से 7.5 लाख से अधिक अवैध निकासी का बैंक कैशियर पर आरोप। मधवापुर के एकारी गांव में मारपीट की फरार आरोपी महिला के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। जयनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आर्म्स के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। हरलाखी पुलिस ने टेम्पो में रखे 250 बोतल शराब के साथ दरभंगा के 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड की शिकायत के बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने की फसलों की जांच। मधवापुर पुलिस ने बासुकी चौक से शराब के खेप के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। भाजपा जिला कार्यालय में मनाया गया काला दिवस। जेपी आंदोलन के सेनानियों को दी गई शुभकामना व किया गया सम्मानित। वाटसन उच्च विद्यालय में मनाई गई कबीर जयंती। तैलचित्र पर शिक्षकों ने की पुष्पांजलि। जयनगर रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का हुआ विधिवत लोकार्पण। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बेनीपट्टी के करहारा में धौस नदी किनारे बसे 1 दर्जन लोगों के घर पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। आई बाढ़ तो गांव से कटकर विलीन हो जाएंगी ये सारे परिवार। और मधवापुर के बसबरिया में एक अनोखी शादी समारोह बना गांव में चर्चा का विषय। नर्स दुल्हन शिवरानी कुमारी ने इंजीनियर दूल्हा सुभाष को वरमाला के साथ पहनाया हेलमेट, दिया सुरक्षा का संकल्प। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप वॉशिंग पीठ पर लगाए गए ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का विधिवत लोकार्पण हुआ। यह लोकार्पण पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अब इसके लग जाने के बाद से जयनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की सफाई के साथ साथ पानी का बचाव भी किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप वॉशिंग पीठ पर लगाए गए ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का विधिवत लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी, सीनियर डीएमई कैरेज एंड लगेज रवीश रंजन,
सीडीओ दरभंगा पुष्कर कुमार, सीडब्ल्यूएस राम कुमार राय, पीपीआई राजीव कुमार गुप्ता, क्लीनटेक के संजीव कुमार, आरपीएफ प्रभारी अनिल कुमार सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। ऑटोमेटिक कोचिंग वॉशिंग प्लांट के लगने से विविध स्तरों पर रेलवे को लाभ होगा। ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट के लग जाने से एक ट्रेन के रैक को 10 मिनट से भी कम समय में साफ किया जा सकेगा। पूर्व में रैक बाहरी सफाई पर लगभग 6 घंटे लगते थे, जबकि कोच सफाई में पानी की बर्बादी भी होती थी। अब एक रैक के कोच को मात्र 20,000 लीटर पानी सफाई किया जा सकेगा। इस प्लांट से काफी फायदा होगा, जिसमें 80% पानी को रिसाइकिल कर पुनः उपयोग में लाया जाएगा। इस दौरान नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग मशीन के लगने पर रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दिया। यहाँ उपस्थित आदरणीय सीडीओ डीवीजी पुष्कर कुमार साहब, यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी और रेल कर्मी, और यहाँ हमारे बीच राउत बाबू हैं जो एक नागरिक मंच के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं आज इस प्रांगण में सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो है समाडी डिपो जयनगर के लिए ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का जो उद्घाटन हुआ है, यह जयनगर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस प्लांट के हो जाने से जो हम लोग रेल मेंटेनेंस का काम करते थे, उसमें मैन पावर के साथ साथ पानी की भी बचत होगी। इसका सबसे बड़ा खासियत है, इससे पहले जो हम गाड़ी का मेंटेनेंस करते थे तो मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे का समय लेते थे, लेकिन ये प्लांट लग जाने के बाद मात्र 10 मिनट के समय में ही पूरे 22 कोच की गाड़ी बाहरी सफाई जो है आसानी से और अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएगी और समय का भी बचत होगा। इस प्लांट में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिसका अपना अपना अलग अलग कार्य है, जिसमें एक अहम चीज है ईटीपी प्लांट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, वाटर रिसाइकलिंग का। जैसा कि हम लोग कोच मेंटेनेंस के लिए जो पानी का उपयोग करते थे उसमें काफी मात्रा में पानी की वेस्टेज होती थी, और इस प्लांट लगने से क्या होगा, तो रिसाइकलिंग के माध्यम से पुनः जो हम पानी का यूज कर चुके हैं उसको पुनः जो है रीयूज में ला सकते हैं ईटीपी प्लांट के माध्यम से। और इससे क्या होगा कि जो यूज किया हुआ पानी है उसका 80% पानी हम कोच के पुनः धुलाई में उपयोग कर पाएंगे, और मात्र 20% पानी ही जो है, जो फ्रेश वाटर है, जो रेल की तरफ से हम लोग लेते हैं, ले पाएंगे। इससे पहले काफी पानी की क्षति होती थी, और इस प्लांट के लगने से लगभग 30,000 लीटर पानी की बचत होगी, जो एक बहुत बड़ा पानी का अमाउंट है। और पानी जो है हम लोग डीजल जला करके, पंप चला करके भरते हैं, तो जाहिर सी बात है जब पानी को हम सेव कर पाएंगे तो तेल की बचत होगी, रेल रेवेन्यू की बचत होगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। यूं तो सूबे के कई इलाकों में बाढ़ के दौरान दिल दहला देने वाली मंजर सामने आती है, लेकिन बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा स्थित धौंस नदी के किनारे बसे परिवार की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। हर साल बाढ़ आती है और हर साल दर्जनों परिवार इस बाढ़ में विलीन हो जाते हैं। अब एक बार फिर बाढ़ की आशंका से यहां के लोग भयभीत हैं और दहशत में हैं। हालांकि अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि उनके पुनर्वास को लेकर तैयारियां की जा रही है। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत से होकर बहने वाली अधवारा समूह की प्रमुख सहायक धौंस नदी के किनारे पर बसे
1 दर्जन घरों पर खतरा मंडराने लगा है। नदी के जलस्तर बढ़ते ही नदी दोनों किनारे पर काफी दूरी में कटाव करने लगती है। अगर अन्य सालों की भांति इस बार भी कटाव जारी रहा तो एक बार फिर से दर्जनों लोगों का घर कटकर धौंस नदी के पानी में विलीन हो जाएगा, जिसकी चिंता अभी से ही उन परिवार के लोगों को सताने लगी है जिनका घर कटाव के कगार पर पहुंच चुका है। अगर बाढ़ की नौबत आती है तो इन घरों के लोगों को खानाबदोश की तरह कहीं तंबू तानकर गुजारा करने की नौबत आन पड़ेगी। करहारा गांव के कई लोगों का घर धौंस नदी के दबाव वाले पॉइंट पर स्थित है, जहां बाढ़ बरसात के दिनों में नदी का रौद्र रूप देखकर ही रूह कांपने लगता है। यह सभी लोगों ने बताया कि बाढ़ आने पर उन लोगों के घर में 3 से 4 फुट तक पानी रहता है। कुछ लोग हिम्मत बांध जोखिम में जान को डालकर चौकी पर चौकी रखकर घर की देखभाल करते हैं, तो कुछ लोगों को सभी सामानों के साथ सड़कों पर समय बिताने की व्यवस्था बनी रहती है। इन लोगों ने प्रशासन से ऐसे कटाव वाले परिवार को चिन्हित कर पुनर्वास कराने की गुहार लगाई है, ताकि समय रहते घर खाली कर जान माल की सुरक्षा कर सके। गौरतलब हो कि करहारा गांव चारों दिशाओं से अधवारा समूह की नदियों से घिरा है और 17 वर्ष पहले भी 2 दर्जन लोगों का घर नदी के गर्भ में समा चुका है, जिनमें से अधिकांश लोग अब भी महाराजी बांध पर जैसे तैसे सरल लेकर रखे हैं। उस समय भी नदी ने अपनी धारा की दिशा ही बदल ली थी, जिसके वजह से पूरा एक गांव ही विलीन हो गया था। 17 वर्ष पहले जिन लोगों का घर कटाव में बह गया उसमें कई लोग शामिल हैं। उनका आधा घर विलीन हो चुका है। कुछ भाग जो अभी बचा है वो सर्वाधिक से सर्वाधिक खतरे में है। हालांकि इस बाबत एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने कहा है कि जानकारी जुटाई जा रही है और कटाव निरोधी कार्य या पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। की नाम भेल अहाँ के? रामदेव शर्मा। अच्छा, अहीं के घरे एता जी। तकर बाढ़ के समय तहाँ से केना रहै छी ठमन? जेना रहै छी तेना समय बीतबै छी। एहि सब तर पानी रहे, ओहि घर में पानी पहुंच जाए। खाए के ठेकान दो या न पिए के ठेकान दो या। नहीं खाए के ठेकान, नहीं पिए के ठेकान, नहीं कहीं जाए आबे के ठेकान। जेना होय तेना सब रहे भरल। के जगह नहीं बुझलिए, जे कहीं भागू के जगह नहीं मिली। की करू? जान मुश्किल में रही। जान हाजिर करने रही छी कमला जी के। कोई मुखिया जी कोई काम पर छथिन, वोट लेवे कहन के हम देबो काम। सरकार से की कहबै अहाँ एहि माध्यम से जे घर देव, जमीन व्यवस्था करबे, कतौ सब हाँ बता देव? हाँ, तो जे कहै छै बाजो हो केना होते ओ बात बजो। सरकार के नहीं देते त केना व्यवस्था कर के जमीन। तो सरकार हमरा सब के दो व्यवस्था क के कहीं जे हम कुछ करना कहीं जाकर बैठी। सरकार हमरा सब के मत कटनो सरकार। घरपुर में दहा गेल छले एता से नेंगरू के, डोमू के। पूरा नाम बजियो ना। हाँ, डोमू की डोमू यादव है। पूरा नाम बजियो। अच्छा, इनका बाबा के नाम देवनंदन यादव। इनको अही ठमन घर छले हैं। कट गेले सब त छलिए घर, सब त छलिए। कोई के अलावे पलर यादव, कोई गाछ पर घर सब जीवज साफी, एकरा सबके सब घर दहा गेले तो सब फेर गेलखिन कतै सब ठमन भागल। एकरा लक्ष्मी धोबी के सब ठमन भागल। सरकार देलखिन जमीन रहेला। लक्ष्मी साफी हमरा सब कोई उपाय ना होता। उनका दिल के सरकारी रहेला। अच्छा, हमरा सब कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी साफी के घर हम सब कोई देबे नहीं कर सकती, देबे नहीं करी है। वार्ड नंबर कोई हम की करू, मुखिया कोई हम की करू। हम सब केकरा आशा के हम तो ताकू दे कर रास्ता चलो। जमीन तो बिहार सरकार रही तो बस खा जाए वाला अवस्था कोई नहीं हमरा सबके और शाम खड़ा होई। एक आदमी एहि के अलावा तास के कतो घरारियो नहीं हत रही के ले नहीं है। कहीं खेत है, कहीं रोड काट में कुछ है। अब खेत है तो खेत में अखनी 1 कट्ठा में चाहे 2 कट्ठा में अखनी भरेते, अखनी घर बनते। अखन कोनो सोचना नहीं।
कतऽ रहते की करते कतऽ जेते देखले रास्ता ई पर जे धक्का गिरतै लाग गेलै तऽ यहाँ से पानी में गिरतै, ठाढ़ मुँह से होकर गिरतै रहबै हमसब गाँव राति में तक धक्का है से लाग गेलै कतऽ हम सब जाउ हमरा सबके सरकार मदद नहीं करै छथिन अइ जब बहुते घर चल गए 35-40 घर अभी घर में दिया पुता है 5-6 व्यक्ति हम दिया पुता लेकर पुतौ है 3-4 गो बेटा बेटी है अभी दिया तरह के हम कत्ता जाब नहीं जाब बाहरो नहीं अलै अखन तक घर गिरै छै ना कोई एगो पन्नी उन्नी दै है ना एगो कुछ दै है घर दहाई यादव नेंगरू यादव कोलर यादव कोई नहीं दै छथिन उर्मिला दे अहीं के घर है हां त घर पानी बाहर में तो दही जात की करबे कहाँ रहबै से सरकार ने सोचथिन दहाई देथिन सरकार दियो कहलिए ना मुखिया जी के चाहे किनको कहलिए है मुखिया जी तार के फोटो से ले गेले हम की करू हमरा बस के बातें नहीं अच्छा कोई प्रशासन तरफ से नहीं आयल देखे अहाँ के त मान लीजिए बाहर होबै छै त दहा जेतै त अहाँ सब रहबै कतऽ आयल रहथिन आब काम नहीं केलखिन कोनो नहीं करै छथिन कहिया आयल रहथिन बना पहले आयल देख के गेलखिन की कहलखिन के आयल है एक आदमी श्याम नहीं रहा उतवाद में व्यवस्थित श्याम से देखला से बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसबरिया में शादी समारोह में निभाए गए अनोखे रस्म को लेकर यह शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनोखी शादी में दुल्हन नर्स शिवरानी कुमारी ने अपने इंजीनियर दुल्हा सुभाष कुमार को शादी के मौके पर वरमाला के साथ साथ हेलमेट भी पहनाया और सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया। इस दौरान दहेज के रूप में दुल्हन के पिता ने दूल्हे को पौधा व गमला भेंट किया। बसबरिया के शादी समारोह में दुल्हन ने वरमाला के साथ दूल्हे को हेलमेट पहनाकर सुरक्षित यात्रा करने का संदेश दिया। पेशे से नर्स दुल्हन शिवरानी कुमारी ने अपने इंजीनियर दूल्हा सुभाष शाह के साथ गमले में पौधा रोपकर पर्यावरण रक्षा का संकल्प भी लिया। पौधा उसके पिता रामचरित्र शाह ने दहेज के रूप में उपहार दिया। परिवारजन और इष्ट मित्र सहित समाज के साथ जीने की कला सीखने के लिए वर वधू ने आपस में एक दूसरे को रामायण की पुस्तकें भेंट की। दुल्हन ने बारातियों में शामिल नई पीढ़ी के युवकों को भी हेलमेट भेंट कर सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित किया। शादी के मौके पर किए गए ये अनोखे रस्म इलाके में चर्चा का विषय बना है। गौरतलब है कि यह बारात हरलाखी प्रखंड के हरिने से आई थी। हेलमेट प्रदान कर छठे लड़की स्वयं अपने जान के सुरक्षा के लिए अधिकांश व्यक्ति के देखते हैं आगो जब तक मनुष्य के जिंदगी रही है तब तक कुछ नहीं कुछ सीखते रहे थे तहिना अहाँ सबके सेहो एकटा प्रेम को प्रेरित करे छै यही नाती नाम बताओगी अपना? शिवरानी कुमारी। शिवानी, तुम्हारी शादी होने वाली है, ये बताओ कि तुमने हेलमेट प्रदान किया है नई पीढ़ी के लोगों को और दूल्हे को भी हेलमेट प्रदान किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हेलमेट देने का यही तात्पर्य है कि आजकल के नौजवानों ऐसे ही बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते हैं और साथ में बीवी बच्चे सब रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं नौजवान लोग बीवी को हेलमेट थमा देते हैं और खुद हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं। इसी के कारण आजकल इतना जनसंख्या में मौतें हो रही है और ये हमारे सबसे मेन हिस्से पे लगता है, मस्तिष्क पे लगता है। इससे हमारे हमेशा के लिए मौत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है और कितना के ये जान भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम इस हेलमेट का बांटने का यही लक्ष्य है कि आगे का नौजवान मतलब हेलमेट पहने, बांटने का यही तात्पर्य है। और क्या सब हुआ अनोखा इस हेलमेट के अलावे इस शादी में? हेलमेट के अलावे हुआ रामायण रामायण गीता रामायण उपहार दिया। रामायण उपहार दिया। अच्छा, क्या रामायण उपहार देने का क्या उद्देश्य है? रामायण उपहार देने का यही उद्देश्य है कि जीवन जीने की उद्देश्य है, जीवन हम कैसे जिए अपने माँ बाप के साथ, जीने की कला सिखाने की कला सिखाती है
आगे मतलब बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है नहीं करना है, जिसे हम हमारे बुजुर्गों लोग किए आ रहे हैं, पुरखों लोग, वैसे ही इसमें लिखा हुआ है गीता में। तो हम लोग को भी वही सीख मिलेगी कि आगे हम कैसे क्या करें, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करें, हस्बैंड के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सब करें। जीने की कला सिखाने के लिए रामायण का तुमने तुम्हें भी मिला? तो मुझे भी मिला और तुमने भी दिया? मैंने भी दिया। अच्छा, इसके अलावा तुमने पौधरोपण भी किया? हाँ। कहाँ से पौधरोपण के लिए, क्या मतलब कहाँ से पौधा मिला तुमको? ये पौधा मेरे पिताजी दिए हैं। पिताजी? हम दोनों के लिए आगे का लक्ष्य उपहार में दिए? उपहार के रूप में दिया है। पौधरोपण से क्या संदेश दिया तुमने? पौधरोपण से यही संदेश किया है कि हम लोग जीवन जो है हरा भरा रहे, दोनों का जीवन, और आगे जैसे अभी पर्यावरण हम लोग पेड़ पौधा काट लेते हैं, तो अभी कितना कोविड की जनसंख्या में इतना फैला हुआ है, अगर पर्यावरण नहीं रहे तो हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते। पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की ही रक्षा के लिए ये ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, वायु जल प्रदूषण ये सब। अच्छा बताओ, क्या करती हो तुम शिवरानी में? स्टाफ नर्सिंग। स्टाफ नर्सिंग जॉब में हो? प्राइवेट जॉब में, और थर्ड ईयर में BS नर्सिंग पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब के साथ पढ़ाई भी करती हूँ। तो तुमने दूल्हे को हेलमेट देने के साथ और किन्हीं को हेलमेट दिया? बारातियों को भी दिया? देने के साथ बारातियों के साथ, और उनका फ्रेंड लोग है उनको साथ सबको दिया। नई पीढ़ी के लोगों को? नई पीढ़ी के लोग। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।